अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। हमारे पास बार बार फ़ोन आते हैं और कई बार कई लोगों ने कहा है कि बाबा हम आपकी वीडियो पे कमेंट करते हैं और उसका आप जवाब नहीं देते हैं। तो मैं उन साथी से बता देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई यूट्यूब ही नहीं है, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ढेर सारा है। बहुत ढेर सारा प्रश्न पे लोग सवाल करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, फेसबुक पे भी कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करते हैं। तो कहीं से अगर आपकी बातें छूट गई, आपका जवाब ना दे पाया हूँ, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मैंने अब अपनी अगली वीडियो जो बनाई थी और वो वीडियो डाली थी, तो हमने उस पे भी कहा था कि हम 2 मिनट या 5 मिनट के लिए वीडियो बना करके आपके लिए बोल दिया करेंगे और आपका जवाब दे दिया करेंगे। हमारे एक मुमताज़ भाई हैं 8131, वो कहते हैं, भाई जी मीडिया डिबेट पूछ रही थी कि जब सरकार मदरसा में आधुनिकीकरण लाया जा रहा है तो फिर मदरसा आधुनिक शिक्षकों को निकाला क्यों गया है। रही बात इन अनुदानित मदरसों, तो ये लोग सोच रहे थे कि हम तो सरकारी हैं, हमारा क्या होगा, अल्लाह ने चाहा तो सफलता मिलेगी। साथियों देखिए, एड मदरसों के पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, यहाँ सब पूरे मदरसों की ही बात चल रही है। यहाँ मदरसों की ही पूरी बात चल रही है, क्योंकि जब मदरसे रहेंगे तो उसमें एड मदरसे के भी शिक्षक रहेंगे और एड मदरसे की भी शिक्षक रहेंगे और आधुनिक शिक्षक भी रहेंगे, और हम लोग आधुनिक शिक्षा दे ही रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हाई कोर्ट का आदेश था उस पे स्टे मिला है। आगे जुलाई में उस पे बहस होगी, फिर फैसला होगा। तब तक आप लोग अपने मदरसों को चलाते रहें और चलेगा, आज से नहीं, कईयों साल से चलता चला आया है और चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारे भाई हैं जो हमारे सारे भाई जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और इस खान अंसारी भाई कह रहे हैं कि आपकी बात सही है, शुक्रिया भाई साहब। और पवन सैनी भाई हैं जिंदाबाद कह रहे हैं। खैर जिंदाबाद की कोई बात नहीं है, जिंदा जब होंगे हम लोग जब हम लोगों का पैसा मिल जाएगा। आपकी बात सत्य है। शकील अहमद भाई लिखते हैं, योगी जी इंसाफ करो लिखते हैं मोहम्मद अकरम भाई। एकता टीम जिंदाबाद, योगी जी इंसाफ करो। और हमारे बहुत सारे साथी जो है कुछ अलूल जलूल भी लिखते हैं, उनका भी जवाब वो देंगे, सकारात्मक जवाब देंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पंकज जी का, हाँ, इसमें एक कमेंट है मुबशिर आलम भाई का। उसमें ये कह रहे हैं कि मुबशिर आलम भाई कह रहे हैं कि पंकज जी कह रहे थे कि कोई माध्यम से दो में मिलने की उम्मीद है क्या, यह सूचना सही है। देखिए साथियों, जब भी एकता टीम कोई बात करती है, तो जब तक कि उसके पास प्रूफ या सच सही जानकारी नहीं होती है, तब तक के जो है एकता टीम का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी बात नहीं करता है। पंकज भाई की भी रही बात, तो देखिए पंकज भाई से इस मसले में हमारी कोई बात नहीं हुई है, और हमने सबको मना भी कर रखा है कि, और कह भी रखा है, मना भी किया, कह भी रखा है कि जब तक वो बातें सच नहीं मानी जाएगी, जब तक कि प्रदेश लेवल का पदाधिकारी उसकी इस सत्यता पर मुहर नहीं लगाएगा, या तो फिर हम या हमारा कोई प्रदेश स्तर का जैसे हमारे इसरार अहमद इजी साहब हुए, हमारे सुनील सिंह साहब हुए, हमारे अनंत प्रताप सिंह हुए, और हमारे कुछ और पदाधिकारी जो प्रदेश लेवल पे हैं, ये लोग जब तक कि उसकी सत्यता के बारे में बताएंगे नहीं, या मैं खुद नहीं बताऊंगा, तब तक आप लोग जो है ऐसी बात की सच्चाई क्या है, अब जिसने कहा है वही जान सकता है। हमको तो नहीं मालूम है कि 2 हफ्ते में कहाँ मिल दो, पंकज जी कह रहे थे कि कोई माध्यम से दो में मिलने की उम्मीद है क्या, या सूचना सही है। तो भाई साहब हम ये कहना चाहते हैं, आप पंकज भाई साहब से पूछ लीजिए कि पंकज भाई को ये सूचना कहाँ से मिली है, ये जानकारी कहाँ से मिली है। 2 हफ्ता या 2 दिन है, जो भी है अल्लाह बेहतर जाने। खैर ये बात उन्हीं से बात आप पूछ लें भाई साहब, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमने पहले भी कहा है, आप लोगों को सब्र करना होगा। हमारी टीम, हम हो या हमारी टीम के कोई भी लोग हों, अभी कोई बैठा नहीं है। कोई लखनऊ भाग रहा है, कोई डिबेट कर रहा है,
कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई लिखा-पढ़ी के माध्यम से, कोई विधायक और सब लोगों के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। बराबर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी डिबेट के माध्यम से और भाजपा के नेताओं द्वारा, प्रवक्ता द्वारा और सुहेल देव समाज पार्टी के प्रवक्ता द्वारा बहस मतलब बातें की जा रही हैं, उसमें अपनी बातों को उठाई जा रही है। और जब से जो है 78 दिनी धरने से हम लोग आए हैं, कभी नहीं बैठे हैं। कई बार जो माननीय मंत्री दानिश आज़ाद साहब से भी मिले हैं। सबसे पहले जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश से भी सबसे पहले एकता टीम मिली है और रमजान शरीफ में भी मिली है। तो कहने का मतलब है इंसाफ तो मिलेगा ही मिलेगा। साथियों, आप लोगों को पहले भी हमने बताया है कि थोड़ा थोड़ा धीरज रखें। धीरज इसलिए रखें, देखिए काम तो हम लोग बराबर कर रहे हैं और अपना रही बात पैसे की, तो हमने पैसे के बारे में आपसे बताया है कि पैसा आप लोगों का एक-एक पाई बकाया पैसा मिलेगा। हाँ, हम आप लोगों से ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है चुनाव आचार संहिता तक या चुनाव होने तक इंतज़ार करें। तो ये बात इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि बीच में हमें बहुत सारी सूचनाएँ मिलती रहती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। सारी बातें हम बार-बार नहीं बता सकते हैं। जब वो बात सही हो जाए या साबित हो जाए या उसकी सत्यता का कोई प्रूफ़ मिल जाए, तभी उन बातों को हम जो है बाहर लाते हैं। और हमने ये मारा, वो गिराया, ये दिया, वो किया, आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, आज वो मंत्री जी ने कहा, आज वो मंत्री जी ने कहा, आज इन्होंने ये देखो ये सब हवा-हवाई बातें कुछ नहीं है। बात जो होगी विद प्रूफ के साथ होगी, कागज़ के साथ में होगी। तो मैं साथियों आप सभी से कहना चाहता हूँ, ये हमने हमने अभी एक वीडियो देखी खोली थी, उसपे हमने जवाब दे दिया था। एक कोई शायद सलमान करके नाम के कोई हैं भाई साहब हैं और जो है वो कटाक्ष करते हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि साथी अगर आप भी एक आधुनिक शिक्षक हैं और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जो आप लिख देते हो कि कुछ नहीं मिलेगा, अब बेकार है, ये सरकार बेकार है, तो मैं साथियों आपसे चैलेंज कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त भी आएगा जब आप लोग कहोगे नहीं कर पा रहा था और करके दिखला दिया। ये सब केवल आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की सहभागिता और आप लोगों की हिस्सेदारी के बल पे होगा। एक-एक पैसा, एक-एक पाई पे पैसा आपका भुगतान होगा और सारा बकाया भुगतान होगा और अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, ईश्वर भगवान ने चाहा, आप लोगों की दुआओं प्रार्थनाओं से देख लेना, एक दिन हम लोग सफल होंगे। हम बार-बार सभी से कहते हैं थोड़ा धीरज रखने की ज़रूरत है, थोड़ा धीरज रखने की ज़रूरत है। एक ही बात को बार-बार दोहराना कि मंत्री जी ने क्या कहा था, चुनाव आचार संहिता लग गया, दूसरे मंत्री जी बदल गए, बार-बार बता देना, ये वीडियो बड़ी करने ऐसा है। हमें वीडियो बड़ी करने का और ये वो सब करने का कोई वो नहीं है। हमें अब आपके जो भी कमेंट आपका है यूट्यूब में है या कोई भी सवाल करना चाहते हैं, आप हमारे अब हम कुछ दिनों के लिए यूट्यूब में ही जो कमेंट करेंगे उसका जवाब दे देंगे हम। जिसको भी जो भी सवाल करना है यूट्यूब में कमेंट कर देगा और मैं उस पे एक वीडियो बना करके आप सभी लोगों का बाकायदा लिख करके एक-एक लोग का जवाब दे दूँगा। और फिर अभी ये रहा, मैं उन सब अभी हमने बताया ना सलमान भाई कोई हैं वो केवल एक ही सदस्य हैं और एक ही मतलब यूट्यूब का चैनल उनका है, कोई सलमान भाई है या क्या है और एक ही लोग हैं, उसमें ना उनके कोई सब्सक्राइबर है ना कोई है। वो हम समझ सकते हैं कि कौन हो सकता है, किस संगठन से हो सकते हैं। तो जहाँ हज़ारों लोग जो है ज़िंदाबाद के नारे लगाते हों, वहाँ 1-2 लोग अगर तंज कसें या व्यंग करें या गलत बातें कर दें, मैं कह रहा हूँ मुझे गालियाँ ही दे दें, तो उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। जो गाली देगा वो अपनी मानसिकता को खुद जो है दिखाएगा कि हम कैसे हैं और हम यही चाहते हैं साथियों थोड़ा धीरज रखिए। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, जिस तरीके से हम लोगों ने दुआ किया था कि जो है या अल्लाह पाक सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों के को मदरसों की जो भी ये आदेश हाई कोर्ट से हुआ है, ये आदेश खारिज हो और स्टे मिले और जो फिर जब उस पे बहस हो, तो पूरी तरीके से वो खारिज हो जाए और हम लोग जो हमारे शिक्षक हैं, वो ज़िंदा रहें। हमारे जो मदरसे हैं, तो चाहे एड मदरसे हों, चाहे मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक हों, वो सब खुशहाल रहें, आबाद रहें। बस यही इतना कहना चाहते थे साथियों। समय अधिक हो रहा है। अभी इससे पहले हम जो है अटल टीवी पर डिबेट कर रहे थे और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अटल टीवी के द्वारा अटल टीवी न्यूज़ टीम के द्वारा हम लोगों की बात बराबर उठाई जा रही है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी जब हम वीडियो डालें,
तो आप लोग उस पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अपनी अभी लाइव चल रहा था उसमें हमने जो वीडियो का लिंक जब डाला तो हमने कहा कि जो है आप सभी लोग जो है इस पे लाइव सवाल कर सकते हैं। सवाल करने का मतलब उस पे आप कमेंट कर सकते थे, आप जुड़ नहीं सकते थे क्योंकि बहुत लोगों का जुड़ना असंभव है और तरह-तरह के लोग बात करते रहते हैं। इसलिए साथियों हम कहते हैं जब भी कभी अटल टीवी या किसी भी टीवी डिबेट में अगर हम बैठे या हमारा कोई साथी बैठे, अगर उसकी लिंक फॉरवर्ड की जाए तो आप तत्काल उस पे आइए, सवाल जवाब करिए, उस पे जो है कमेंट करिए क्योंकि जब डिबेट होगी या कोई सूचना या कोई समाचार बनेगा उस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर नहीं रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हमारे पे, हम अन्य जो चैनल के लोग हैं उनको मजबूती आपके लाइक से, कमेंट से, शेयर से मिलेगा। इसलिए आप उनको भी मजबूत करिए। हमने भी इसीलिए चैनल बनाए थे, हमारे साथियों ने भी इसीलिए चैनल बनाया कि हम अपनी बातों को खुद जो है सरकार तक पहुंचा सके, समाज तक पहुंचा सके। और आप लोगों की दुआ से जो है आज हमारे कम से कम जो है लाखों से अधिक व्यूवर्स हैं और हमारे लाखों से अधिक व्यूवर्स हैं। और इस वक्त रमज़ान शरीफ के कारण साथियों जो है वीडियो भी नहीं बना पाते हैं और रमज़ान शरीफ है, इबादत भी करनी रहती है साथियों। बार-बार कौन कभी मन किया, कभी नहीं किया। आज थोड़ा मौसम अच्छा था, ठंडा था तो हमने बना दिया साथियों। तो हम आप तक वीडियो आपके पहुँचाते रहेंगे और हमारा जो भी साथी हम आपसे अपने लिए भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं साथियों, आप कहने को तो 22,000 मदरसा आधुनिक शिक्षक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप कहने को तो 22,000 मदरसा शिक्षक है, मगर हम कितने दिनों से हम अपने इस चैनल को सब्सक्राइबर के लिए कहते हैं सब्सक्राइब करिए। पर साथियों हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारे देखने वाले कई-कई हज़ार, 11-11 हज़ार, 15-15 हज़ार लोग हमको देखते हैं एक-एक वीडियो को। हमारे ऐसे-ऐसे शॉर्ट वीडियो हैं, लॉन्ग वीडियो हैं, 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार लोग देखते हैं। तो वो जो 4,000, 5,000 लोग देखने वाले हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, 11,000, 15,000 देखने वाले मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, वो सब्सक्राइबर के बटन पे क्लिक क्यों नहीं करते हैं? इतना भी कर दें, देखने के बाद लाइक, कमेंट जो भी करना है करिए, कम से कम सब्सक्राइबर के बटन पे सब्सक्राइब तो कर लीजिए भाई। उससे हमारी मजबूती मिलेगी, कितना आपने लाइक किया, कितना कमेंट किया। जब उस पे शासन, प्रशासन या एलआईयू की नज़र जाएगी, तो लोग देखेंगे ना इनके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग इच्छुक हैं अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए। तो साथियों, जब भी हमारी वीडियो आप तक जाए तो उस पे लाइक कर दिया करें, ना कमेंट कर पाएँ, लाइक कर दिया करें। कमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है, कमेंट करेंगे नहीं, तो लोग आपकी समस्याओं को जो समाज देखेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे जानेगा? तो आज मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी इस यूट्यूब चैनल को, वो सभी साथी जैसे ही वीडियो हम हमारी देखें वैसे ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आज हमको पता चल जाए कि हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षा के जितने हैं हमारे साथी हैं, वो कितना जो है बातों को मानते हैं, कितना मान-सम्मान करते हैं। बस यही सब चंद अल्फाजों के साथ में अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ और आप लोग जो है दुआ करें। आज शब कद्र की रात है और आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों का जितना भी बकाया केंद्रांश, राज्यांश सब बकाया भुगतान हो जाए। हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से हो जाए और लोकतंत्र की जीत हो, संविधान की जीत हो। बस इसी बातों से जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।